हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हसन सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल नमक हराम के बारे में। दोस्तों, काफ़ी मज़े की किस्त थी और लगा कि कि इमरान अशरफ का ड्रामा आया है। इतने हैवी डायलॉग्स, इतना बढ़िया कि डायरेक्शन था, इतना थ्रिल और इस तरह की ज़बरदस्त स्क्रिप्ट और इतने ख़तरनाक एक्टर्स। तो हर एक चीज़ मैं कहूँगा कंप्लीट थी सिवाय प्रोडक्शन के। प्रोडक्शन वालों ने वही, जैसा कि हम टीवी की आदत है, कि खर्चा नहीं किया। शादी का सीन था और मुझे लगा कि मसलों की बात पहले करेंगे क्योंकि अच्छी अच्छी चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, तो अच्छे से इसका एंड करेंगे। मसले क्या थे? हीरोइन का रूम, कि वो घर के मालिक की बेटी है और उसका रूम इतना छोटा, समझ में नहीं आ रहा था। कि शुरू होते ही ख़त्म। तो लग रहा था कि जैसे किसी सर्वेंट का रूम हो या फिर गेस्ट रूम हो। ये क्या मतलब है कि इतनी बड़े इंसान की, इतने बड़े बंगलों की मालकन एक छोटे से रूम में रहती है। हाँ, आपको एक सादगी दिखानी थी शायद उसकी, लेकिन इसका क्या मतलब है? रूम तो उसे बाप ने दिया होगा, तो बाप थोड़ी ना कि ऐसा रूम अपनी बेटी को दे सकता है कि शुरू होते ही ख़त्म। पहले तो खुलते ही सामने इतनी बड़ी दीवार, फिर वो अंदर जाना और फिर कि छोटा सा रूम है। तो मुझे मसला लगा कि यार, इतनी बड़ी हीरोइन और हीरोइन का रूम इतना छोटा, अजीब व गरीब। और दूसरी बात कर लेते हैं कि यार, बजट, जैसा कि मैंने कहा, हम टीवी से ये मसला हमेशा होता है कि उसकी कि जितने भी उसके ड्रामाज होते हैं, बजट वो इतना नहीं रखता। और दिख रहा था कि शादी का जो भी सीन था, ऐसा लग रहा था कि जल्दी जल्दी निपटाना चाहते इस सीन को। बस लाइटें लगा दी और क्राउड इकट्ठा कर लिया। कोई कि अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं किया उस सीन को। कहाँ से कि नाचने वाले ले आए थे और वो मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा कि कि ये सब तो एक घरेलू शादी में होता है। कि एक ऑर्डिनरी मिडिल क्लास शादियों में इस तरह की चीज़ें होती है। लग ही नहीं रहा था कि ये कि एक ग्रैंड कि किसी ज़मींदार की शादी है, ज़मींदार की बेटी की शादी है, लग ही नहीं रहा था। तो वहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट थोड़ा हुआ मुझे कि यार, बजट होना चाहिए था, जैसे कि तेरे बिन में था, जैसे कि मन्नत और मुराद में है। वहाँ पर कि एक मिडिल क्लास शादी दिखाई गई, लेकिन कितना कि शादी पे फोकस किया है, कितना ग्रैंड बजट है, दिख रहा है सब कुछ कि किस तरह से कि हर एक चीज़ को डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर वो नहीं था। यहाँ पर बस जल्दी जल्दी शादी को निपटाना चाहते थे और कोई इतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं रखा। तो बजट का मैं मसला कहूँगा इस ड्रामा में है। तो ये कि मुझे थोड़ा डिसअपॉइंट कर गई ये चीज़। इतना बढ़िया ड्रामा, इतनी अच्छी स्क्रिप्ट है, इतने बड़े बड़े एक्टर्स है, डायरेक्शन बढ़िया है, डायलॉग्स इतने हैवी और बजट इतना कम क्यों? क्वेश्चन मार्क। खैर, आगे बढ़ जाते हैं। कट्स काफ़ी ज़्यादा, कैसे पता चल रहा था हैवी, कि ऐसा लग रहा था कि काट दिया गया है दो सीन को बीच में से। फॉर एग्जांपल, वो कहना कि मुरीद को सुनना है तो मुरीद के पास जाना पड़ेगा। वैसे वो डायलॉग बड़ा अच्छा था, लेकिन फिर अचानक से मुरीद का वो सीन आ गया तो मैंने सोचा कि ये कैसे हो सकता है। उसके बाद जो है कि वो छोटी बेगम साहिबा जब सीढ़ियों से उतरती है, वहाँ पर भी मुझे लगा कि एक कट आ गया है। हो सकता है सीन्स सेंसर हो गए हो, क्योंकि हो सकता है बेगम साहिबा को तैयार होते हुए दिखा रहे हो, छोटी बेगम साहिबा को, इसलिए सेंसर हो गया। और दूसरी जगह पे कि वो बंदूक से जो है साफ करा था बंदूक को मुरीद, तो इसलिए वो सेंसर हो गया हो। लेकिन कट्स तो थे, बड़े हैवी थे और फील हो रहे थे, तो ये कुछ कमियां थी। अच्छी चीज़ें क्या थी? अच्छी चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। सबसे पहले हम बात करेंगे इमरान अशरफ की एक्टिंग की। कमाल की एक्टिंग दोस्तों, कि यार, गजब इंसान है। कि मुरीद का रोल अगर कोई कर सकता था तो इमरान अशरफ ही है। एकदम सही कैरेक्टर आपने बंदा चुना है। जिस तरह से वो कि पहले ही सीन में, शुरुआत के ही साथ दोस्तों, आप देख लीजिए सेकंड एपिसोड के, कि जिस तरह से वो कि टेबल उठाता है और वो क्या बोलते हैं उसको, सिगार बुझाने का वो जो कटोरा उठाता है, और जिस तरह से कि रुमाल से साफ़ करता है। यहाँ से पता, अच्छा, पहले उसने जो है कि दरवाजे पे मिट्टी देखी, साफ़ की। यहाँ पर भी कि रुमाल से टेबल को साफ़ कर रहा था। तो शायद कुछ हाइजीन से कुछ इसका लेना देना है, इसके पास्ट का, जिसकी वजह से ये इतना कि कॉन्शियस हो गया है धूल मिट्टी को लेकर। तो ये एक चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि उसके घर में जितनी भी चीज़ है वो बंगलो वालों की है, तो ये भी आगे चल के कि एक इंटरेस्टिंग फीलिंग देगा।
मुरीद का कैरेक्टर कमाल का है। इमरान अशरफ ने जिस तरह से इसमें जान फूकी है ना, जिस तरह से मतलब कि वो पहले कहते हैं बास, और फिर वो अंदर जाते हैं और फिर वो मतलब के मुंह धोते और फिर अचानक से मतलब ऐसे एक झूठी हंसी निकालते हैं अपने अंदर से। तो कमाल का वो सीन देखा तो मैं हंस हंस के लोटपोट हो गया कि ये मतलब कि कमाल का दोगला इंसान है। उसके बाद वही सीन के सिगरेट वाला और कमाल के मतलब के बड़े अच्छे अच्छे डायलॉग्स भी आए वहाँ पर, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट कर गए। जैसे कि वो डायलॉग के झाँकने की पूरी पूरी कीमत वसूल करता है मुरीद, कमाल का वो डायलॉग था। और फिर वो कहता है कि सब कुछ डूब जाता है, कुछ भी नहीं उगलता। तो और सिर्फ यहाँ नहीं थे डायलॉग्स, डायलॉग्स आगे भी आए, बहुत सारे डायलॉग्स थे। और वहाँ पर भी मतलब कि जब वो कहता है कि आपको पहली नज़र में देखते ही कोई कहते कि आप तंग नज़र हैं, जिस तरह से मतलब कि बाटली में उतारा है सामने वाले सर को, वो कमाल का था कि साहब आप मतलब कि वो तो आपका इम्तिहान ले रही है। अब हम सब जानते हैं कि वो इम्तिहान उसका नहीं मुरीद का ले रही है, और मुरीद के साथ मतलब कि फुल चक्कर में, और मुरीद भी उसके साथ कभी फुल चक्कर में था कि पानी पूरियाँ खाने जाता था और मतलब कि मोटरसाइकिल की शेयर भी करवाता था। आई डोंट थिंक सो कि वो झूठ बोल रही थी, और मुरीद ने किया होगा ये, मतलब कि इसलिए तो बंदी इतनी पागल हुई फिरी है उसके पीछे। और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि मैं कहूँगा कि मुरीद की एक्टिंग जिस तरह से इमरान अशरफ कर रहे हैं ना, कि ऐसा तो वो हर अपनी मतलब के सीरियल में बोलते रहते हैं, वो जो मतलब कि अपना नाम लेके मुखातिब करना, और मुझे लगता है ये इमरान अशरफ खुद करते हैं। और आई थिंक कि इमरान अशरफ अपने डायलॉग्स खुद लिखते होंगे, सीरियसली दोस्तों, क्योंकि हर एक उनकी एक झटा दिखती है उनके डायलॉग्स में। जैसे कि खुदा का वास्ता उनके डायलॉग में हर बार आ जाता है। और फिर मतलब कि उनका अपना नाम लेकर मुखातिब करना, जैसे कि मतलब कि वली पदसात है इस तरह का, या फिर हम कहें कि मूसा कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगा, वो वाला। और यहाँ पर भी देखे कि मुरीद एक जद्दी पुश्ती नौकर है, और मतलब कि कमाल के मतलब कि उनके डायलॉग्स होते हैं अपने नाम को लेकर मुखातिब करना। मुझे लगता है कि या तो राइटर इनको देखकर कहेगा कि नाम से मुखातिब करो, बड़ा अच्छे से ये बंदा लेकर चलता है इस चीज़ को, या फिर ये खुद ही अपने डायलॉग्स लिखते होंगे, जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है। कमाल के डायलॉग्स थे, हैवी डायलॉग्स थे। और वो जो मतलब कि बी जान आती है और कहती है कि सदका दिया, तो वो कहती है कि पता नहीं शायद ना भी दिया हो, मैं देख लेती हूँ। तो उसने कहा कि सदका दे देना चाहिए, जब हम अपनी खुशी में अल्लाह के बंदों को खुश करते हैं तो अल्लाह हमारी खुशी को बचाता है। तो कमाल का वो भी डायलॉग था, मज़ा आ रहा था सब कुछ देखने में। सारा खान की एक्टिंग कमाल की थी, डायलॉग्स बेशक कम थे सारा खान के, लेकिन उनकी एक्टिंग कमाल की थी। जब वो दरवाज़ा बंद होता है, वो पूछती है कि ये दरवाज़ा कैसे लॉक हो गया, तुमने कैसे खोला, तो मुरीद कहता है कि पता नहीं, मैंने बस खोल दिया। और दरवाज़ा ये लॉक होना दोस्तों, मुझे लगता है कि इसी वजह से सारा खान जो है वो किडनैप हो गए। और हो सकता है कुछ भी हो सकता है दोस्तों, अभी मतलब कि वो दरवाज़ा अंदर से लॉक होता है लेकिन फिर भी बाहर से खुला होता है, जैसा कि हमें दिखा दिया गया है। और उसी दरवाजे से मतलब कि वही एक रास्ता है कमरे के अंदर आने जाने का, क्योंकि बाहर तो जितनी भी खिड़कियाँ वहाँ पर तो जो है जालियाँ लगी हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस दरवाजे के साथ कुछ मतलब प्रॉब्लम मुरीद ने जानबूझ के करवाई होगी, जिससे कि बाहर से खोलने में आसानी रहे। उस हम सारा खान को उठा ले। अच्छा, सारा खान को किस तरह से उठाया होगा कि वो जो पानी उन्होंने पिया एक सिप, मुझे लगता है उसमें कुछ डाल दिया होगा, नशे की गोलियाँ होगी, जिससे वो सो गई। फिर मुरीद ने जो अपने बंदों को वहाँ पर भेजा और उनको उठवा लिया। जिस तरह से मतलब मुरीद ने एक्टिंग की है, कमाल की वो एक्टिंग थी कि जिस तरह से वो अब्बा जान को कहते कि बड़ी बीवी साहिब ऐसा कभी नहीं कर सकती, ये सब झूठ है, और बड़े अब्बा उसे देखते हैं। तो वो एक्टिंग कमाल की थी। और फिर खुद ही मतलब कि अंदर जाता है, और पता नहीं वो कौन सी जगह थी, वो मतलब कि हवेली के अंदर ही उसको किडनैप करके रखा है या हवेली के बाहर कहीं पर लेकर गए, ये तो मतलब कि अब इमरान अशरफ ही देख पाएंगे ठीक से, हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा शायद। और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि मज़ा आ रहा था वो सीन देखने में, कि जब इमरान अशरफ आए और यूँ लाठी से मतलब कि उनको जो है जगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दिख रहा है कि बंदा जो है ना मतलब कि अभी भी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं कर रहा। नमक हलाली अभी भी कही, इतना हरामीपना दिखा चुका है वो कि मतलब कि बॉस की बेटी को अगवा कर लिया शादी की रात, बॉस को बदनाम कर दिया, लेकिन फिर भी छू नहीं रहा अपने हाथों से, ये उसे लाठी से मतलब कि उसको जो है जगा रहा है। तो वो देखकर काफ़ी मज़ा आया कि इमरान अशरफ की मतलब कि कैरेक्टर को लेकर चल रहे हैं, कि जिस तरह से इमरान अशरफ का कैरेक्टर है कि वो लड़कियों को गंदी नज़र से नहीं देखता। क्या सच में नहीं देखता? खैर छोड़े दोस्तों, लेकिन वो जो मतलब कि जिस तरह से लाठी मार के वो कर रहे होते हैं ना, देखने में मज़ा आता है, और इसी वजह से इमरान अशरफ पकड़े जाएंगे,
ये आप देखेगा। क्यों? क्योंकि हमने ट्रेलर्स में देखा था कि मतलब कि इसी तरह से वो एक मतलब कि और डंडा लेकर जो हमारी मेम साहब होगी उसके सामने इसी तरह से मतलब कि करेंगे, ये जिस तरह से मेम साहब को उठाए उसी तरह से, और तब उन्हें हिंट जाएगा कि यार वो मुरीद ही था, क्योंकि मुझे भी इसी तरह से लाठी से किसी ने जो है जगाने की कोशिश की थी उस रात। मेम साहब को फंसा दिया गया और मुझे बड़ा मतलब दुख हुआ मेम साहब। अच्छा, मैं पहले से ही कह रहा था कि ये मतलब कि वो औरत नहीं लगती जो घर से भाग जाए, इसको फंसाया जाएगा, और थैंक गॉड कि मेरी प्रिडिक्शन सही हो गई। मज़ा आया वो देखने में। अच्छा, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा कि जिसमें मैंने बहुत सारी प्रिडिक्शंस की थी इस ड्रामा की, कि मतलब कि किस तरह से स्टोरी लेके चलेंगे, क्या होगा, क्या प्रॉब्लम होगा, क्या कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो वो जो है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके वो जो है वीडियो देख लीजिए। नमक हराम की फुल स्टोरी मैंने उसके अंदर कवर की है। प्रिडिक्शन है मेरी, फुल स्टोरी तो नहीं कह सकते, लेकिन मैंने जो ट्रेलर से निकाला, जो निचोड़ के ये चीज़ें होगी, तो वो उस वीडियो में मैंने कही हुई है। तो इसी तरह जिस तरह से मैंने उसमें कहा था कि सारा खान को फंसाया जाएगा क्योंकि बाप की इज़्ज़त को बट्टा लगाना है, तो वो मतलब कि इमरान अशरफ ने बड़े अच्छे से किया। और जिस तरह से मतलब कि उनकी एक्टिंग है, बोलने की छटा है, वो कमाल की मतलब की थी। जिस तरह से वो इशारे करते हैं कि यहाँ से निकलेंगे तो मतलब कि वहाँ दूर कहीं मेरा सर्वेंट क्वार्टर आपको दिखाई जाएगा जहाँ पर मैं मिलूँगा आपको। फिर उन्होंने वो जो कहा कि उस दिन एक दिन की बात है, वो वाला कमरा था। तो जिस तरह से वो उंगलियाँ करते थे ना, मज़ा आ रहा था वो देखने। इमरान अशरफ की एक्टिंग, इमरान अशरफ की एक्टिंग है, वही कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। और फिर वही बात कि वो जो मतलब कि हमारे साहब की दिलरुबा है वो भी आई, और साहब और दिलरुबा ने आंखों आंखों में थोड़े मतलब के बातें भी की। अच्छा, वो जो सीन था ना कि जब मुरीद को वो साहब कुछ कहते हैं और मुरीद यूं पैसे निकाल के फेंकता है, कमाल का वो सीन लगा कि यार मतलब लग रहा है कि पूरी तरह से मतलब जद्दी पुष्टि ना कर, उसको पैसे भी देके रखे हुए हैं कि जब मैं इशारा दूं तो यूं फेंकने हैं। तो वो भी कमाल का मतलब सीन लगा मुझे, पैसे फेंकने वाला। बस बजट के थोड़े मसले थे मुझे दिखे, तो मैंने कहा कि यार बजट शादी को बड़ा ग्रैंड रखना चाहिए था, थोड़ा मतलब तेरे बिन वाली फीलिंग वाली कुछ शादी रखनी चाहिए थी, या मन्नत मुराद, तो ज़्यादा मज़ा आता। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अच्छा, एक और चीज़ कि मतलब कि मुझे लगता है कि वो जो बंदा और वो जो मतलब कि मेम साहब है, छोटी मेम साहब, अगर ये मतलब कि बाज नहीं आए अपनी हरकतों से, क्योंकि मुरीद अब इनसे तंग आ रहा है, उकता रहा है, मुरीद के मुंह से लग रहा है कि यार ये बार बार बंदा मेरे मतलब क्यों मुझसे पंगा लेने की कोशिश कर रहा है। वो जो जिससे छोटी बेगम साहिबा के रिश्ते की बात चल रही है, और छोटी बेगम साहिबा भी बार बार जो है मुरीद को टॉर्चर कर दिए कि मुझे यहाँ ले जाओ, तुमने जो है मेरी बात नहीं सुनी, कैसा लगा मेरा जवाब, अब भुगतो, ये वो। तो मुझे लगता है इन दोनों में से या तो इन दोनों को ही टपका देगा मुझे मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये दोनों अगर ज़्यादा मतलब कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और इसी तरह मुरीद के मतलब कामों में अड़चन पैदा करते रहे, और मुझे लगता है कि कभी ना कभी मतलब कि ये जिस तरह से मुरीद को देख रहे, जिस तरह से उसको फॉलो करे, किसी दिन मुरीद की मतलब कि सच्चाई जान जाएंगे और मुरीद को ना चाहते हुए इनको मारना पड़ेगा, या तो फिर मुरीद खुद ही मतलब कि बगैर किसी गिले शिकवे के इनको ख़त्म कर देगा और इनको कहीं पर दफन कर देगा, जहाँ तक मुझे लगता है कि। और मुझे सबसे ज़्यादा मतलब कि लग रहा है कि वो जो साहब है ना, जो बार बार बीड़ियाँ फूकने आ रहे हैं, जब उसने कहा कि यहाँ पर और भी कोई पहले सिगरेट फूकने आता था, तो मुरीद यूँ मतलब कि चौंक जाता है। तो इसका मतलब है कोई आता था, और मतलब कि उसके साथ भी कुछ गलत हुआ है, क्योंकि बंदूक भी पीछे दिखाई गई थी। तो मुझे लगता है कि साहब ये दूसरा बंदा है जो यहाँ पे बीड़िया बीड़ियाँ फूकने आता है, सिगरेट फूकने आता है मुरीद के पास, और ये भी अब जो है इसके साथ भी कुछ गलत होगा, क्योंकि मुरीद जो है अपने रास्ते में किसी को नहीं आने देगा। तो मुझे लगता है कि इसको मार देंगे और मुरीद ही इसे मारेगा, या तो फिर मुरीद इसको मरवा देगा, ऐसा ही कुछ होने वाला है। और छोटी मेम साहब का भी है कि वो ज़्यादा मतलब बीच में आएगी, जब मतलब कि सारा खान से मुरीद की जब बात चलने लगेगी शादी की, कुछ मतलब कि वो बदनाम हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है फिर उसके लिए कोई रिश्ते नहीं आएंगे, तो बाबा जान कहेंगे कि मुरीद से शादी करवा दो, तब छोटी मेम साहब जो है वो मतलब कि हल्ला गुल्ला करेगी, और तब मुरीद जो है उसको भी शांत करने के लिए उसको भी ख़त्म कर देगा। शायद ऐसा हो सकता है, मैं कोई पक्के तौर पर नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक प्रोडिक्शन है, और काफ़ी मतलब चांसेस कम है इसके, लेकिन चांसेस है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, और ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा।